हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की अभी की जो क्लोजिंग आई है 48,200 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। जैसा कि हमने देखा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे हैमर कैंडल है, लेकिन अब हमें क्या देखना है यहाँ पे क्या है कि एक डोजी टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, यानी कि सिमिलर कैंडल। अगर हम पीछे की साइड में देखें तो इस तरीके की कैंडल हमें कहीं कहीं मिलेगी। तो वहां पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कल के सेशन में, अगर मंडे के सेशन में हमको ट्रेड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है कि ये वाला लो और ये वाला हाई और ये वाला लो हमें मार्क करके रखना है। अगर इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो यहाँ तक बैंक निफ्टी यानी कि 46,400 तक यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक में, यानी कि आने वाला जो वीक है। और ऊपर की साइड में अगर ये 48,600 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करने में कामयाब रहता है तो ये ऊपर की साइड में यहाँ पे चलेगा। उसके पीछे का रीजन मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी में ये वाली जगह से, यानी कि बैंक निफ्टी में 46,400 से कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बायर्स इसको ऊपर लेके गए और ऑलमोस्ट ये 1200 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की साइड में दे चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर्स की जो पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट होगी वो ऑलमोस्ट यानी कि 47,150, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करके, यानी कि 47,000 के नीचे क्लोजिंग करके अगर बैंक निफ्टी, यानी कि मंडे के सेशन में अगर 47,000 के नीचे क्लोजिंग करता है तो नीचे का एक आपको मूव मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को इस वाली जगह यानी कि 46,000 तक भी लेके आ सकता है। तो ये तो रहा हमारा वीकली, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि अगर हम डेली के चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि डेली के चार्ट पे किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। तो डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का यहाँ पे, यानी कि हमने क्या किया है, यानी कि यहाँ से हम नीचे की साइड में आए और यहाँ से पॉज लेके ऊपर की साइड का मोमेंटम मिला है। लेकिन एग्जैक्टली इस वाली जगह से यहाँ पे जो गैप था इसको पूरा फिल करने के बाद में बैंक निफ्टी में यहाँ से ऊपर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 48,600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 49,120 के आसपास का निकल के आता है। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो आप यहाँ पे BTST ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे एक बार डिस्कस करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके का प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। करीब 47,700 से यहाँ पे एक बाइंग हमें देखने के लिए मिला था, तो ये इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके आया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट होने वाला है, यानी कि अगर ये कल के सेशन में सपोज दैट यहीं पे ओपन हो जाता है 48,200 के आसपास और एक कंटिन्यूटी 1 से 1.5 घंटे यहाँ ट्रेड होता है और ट्रेड होने के बाद में 48,100 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा यहाँ पे 47,900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा। 900 को भी नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे आप सेल की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट बना सकते हैं, यानी कि यहाँ से कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड में सपोज दैट अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद में 48,500 को होल्ड कर लेता है, 1 से 2 घंटे अगर ये इसको होल्ड करके रखता है तो ऊपर की साइड में भी ये निकल सकता है। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कंटिन्यू में क्या हुआ है, बाइंग आई है। तो अगर इसके नीचे हम 47,700 के नीचे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत फास्ट सीलिंग साइड में आपको एक मौका देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो हमें कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको ये एक चीज देखनी है कि अगर गैप अप खुल के अगर ये यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इस वाली रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता और सेकंड हाफ में कोई ऊपर की तरफ का मूवमेंट अगर जनरेट करता है तो वहां पे हम बाइंग करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा गैप अप होने पे क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि समझा रखा है कि वहां पे क्या होता है, ओवरनाइट जिनकी पोजीशन होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो वहां से वापस टर्न अराउंड हो पाता है या नहीं हो पाता, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इस वाली रेंज में अगर आपको दिखता है तो फर्स्ट टाइम आता है तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन एक बार बना सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका स्टॉप लॉस 70 to 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहां पे आपका रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है 48,200 से लेके 500 तक और फिर ये ऊपर की साइड में कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे आप बाइंग की क्वांटिटी बना ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी हमको यहाँ पे कम रखना है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम इंट्राडे में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में आप
सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, यानी कि अगर कल के सेशन में अगर ये 22,350 यानी कि इस वाली रेंज को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सेलिंग का आपका जो टारगेट रहेगा 22,275 तक के आपके टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद में अगर फर्स्ट हाफ में अगर ये नीचे की साइड में नहीं जाता और सेकंड हाफ में ऊपर की साइड में कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी की चीजें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।